नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज सुबह भी घना कोहरा रहा। कई शहरों में तो विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। श्रीगंगानगर, अलवर, दौसा, कोटा, भरतपुर, सीकर, चूरू आदि जिलों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। उधर उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कल बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर अन्य जिलों में सुबह कोहरा रहा, लेकिन दोपहर बाद यहां मौसम साफ हो गया। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक एजुकेशन माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के ऑफिस से 63 अलग अलग कार्यालयों की शील, मोहर सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी कैलाश सिंह निवासी कठुमरी ने 28 दिसंबर 2024 को एसपी को दिए परिवाद में बताया कि शिक्षा माफिया श्रीकांत शर्मा से परिवादी की बेटी रोशनी कुमारी को बीएसटीसी करने के संबंध में उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी श्रीकांत ने 1 लाख रुपए मांगे। श्रीकांत ने कहा कि बीएसटीसी की डिग्री बिना पढ़ाई किए हुए घर बैठे दिला दूंगा। आरोपी को 95,000 रुपए दिए और कुछ दिनों बाद डिग्री के बारे में पूछा तो आरोपी मुकर गया। पुलिस ने आरोपी 43 वर्षीय श्रीकांत शर्मा निवासी गौशाला धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में एजुकेशन ठगी के बड़े मामले खुल सकते हैं। राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। गुरुवार को जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में टीम ने रेड डाली थी, जो शुक्रवार देर रात तक चली। जोधपुर के 14 और जयपुर, प्रयागराज और इंदौर के एक ठिकानों पर सर्च किया गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि उत्कर्ष कोचिंग और फिजिक्स वाला के बीच हुई 800 करोड़ की डील में टैक्स चोरी के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में किया गया। इसकी शिकायत डिपार्टमेंट को मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। सर्च में टीम को बच्चों की फीस और किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं इसका रिकॉर्ड नहीं मिला है। टीम की ओर से डिजिटल सबूत के तौर पर यहां मिले रिकॉर्ड की क्लोनिंग भी की गई है। विभाग की 1.5 दर्जन टीमों में 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी मिली है, जिसकी कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पंजाब के फरीदकोट जिला अदालत में एक याचिका दायर कर डेरा प्रेमी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का रिकॉर्ड मांगा है। याचिका में 2022 के डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार कटारिया हत्याकांड से जुड़ा असल रिकॉर्ड मुहैया करवाने का आग्रह किया है। एजेंसी ने अदालती रिकॉर्ड को दिल्ली स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने और जांच अधिकारी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेज सौंपने की मांग की है, जिस पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। एनआईए के अनुसार डेरा प्रेमी हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके साथी गोल्डी बराड़ व काला जठेड़ी की भूमिका सामने आई थी। एनआईए को इन गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में लंबित एक अन्य केस में रिकॉर्ड की जरूरत है। अतिरिक्त जिला व सेशन जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है। कोटा मंडल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर लखनऊ स्थित आरडीएसओ टीम द्वारा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल किया गया। कोटा मंडल में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफल ट्रायल के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर वंदे भारत स्लीपर के ट्रायल का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वंदे भारत स्लीपर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेन की स्पीड एक फोन पर स्पीडोमीटर पर देखी जा सकती है। फोन के पास में एक पानी का गिलास रखा हुआ है, जो पूरा भरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गिलास में से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकल रहा। चलती ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और स्थिर गति प्राप्त करती है। हाई स्पीड रेल यात्रा में वंदे भारत यात्रियों को आराम का अनुभव कराती है। चूरू के राजगढ़ थाना क्षेत्र के गोगाजी मंदिर के पुजारी का अपहरण कर हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने पुजारी का अपहरण कर हमला कर उसे मृत समझकर सड़क पर फेंक कर चले गए। पहले पुजारी को राजगढ़ के रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुजारी का इलाज किया जा रहा है।
घटना की सूचना अस्पताल चौकी में दी गई। अस्पताल में घायल 40 वर्षीय ढिल्लू नाथ ने बताया कि वह पुसाना गांव का रहने वाला है। वह राजगढ़ के श्याम विहार कॉलोनी के पास गोगाजी मंदिर में पुजारी है। सुनील फगेड़िया अपने 4-5 साथियों के साथ गोगाजी मंदिर आया और उसका अपहरण कर मारपीट कर गंभीर हालत में उसे फेंक गए। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने फरीदाबाद में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीक्षण अधिकारी एएसआई इंचार्ज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसने नोटिस दाखिल करने और उसकी रिटर्न प्रोसेस करने के बदले रिश्वत मांगी थी। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद हो गई है। टीम अब आगे की कार्रवाई में लगी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के फरीदाबाद स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिस में रेड कर वहां पर तैनात अधीक्षण अधिकारी राजेश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने पकड़ा। उस द्वारा शिकायतकर्ता से सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की जांच चरण 2 की अनुसूची के लिए नोटिस दाखिल करने, उसके रिटर्न प्रोसेस करने के बदले में रिश्वत मांगी गई थी। उल्टी गंगा बहने की कहावत यूडीएच में चरितार्थ हो रही है। विभाग के आदेश से बांटे गए पट्टों पर विभाग ने ही मान्यता के सवाल उठा दिए हैं। प्रदेश में पिछली सरकार में गठित किए 9 जिलों और 3 संभागों को एक झटके में समाप्त करने के बाद अब गहलोत राज में बांटे गए 10,91,000 पट्टों की मान्यता खतरे में आ गई है। विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, निगम और पालिकाओं ने यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग के आदेश से ही पट्टे जारी किए थे। अब उन पट्टों की मान्यता को लेकर नगरीय विकास विभाग ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 1-2 नहीं बल्कि करीब 94 निकायों द्वारा जारी किए पट्टे खारिज हो सकते हैं। असल में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान ने आपत्ति की है कि संस्था की मान्यता बिना कोई कॉलोनी का पट्टा नहीं दिया जा सकता। ऐसे पट्टे रद्द होने चाहिए। अब विभाग और निकाय परेशानी में हैं कि क्या रास्ता निकालें। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि डोटासरा खुद के गिरेबान में झांक ले, ज्यादा अच्छा होगा। उपचुनाव में कांग्रेस की औकात सामने आ गई थी। राठौर ने जिले और संभाग रद्द के भजनलाल सरकार के फैसले को सही बताया। वे बोले कि जिस प्रकार जिले बनाए गए उनमें न तो बाउंड्री देखी गई, न वित्त संसाधन देखे और न ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया। अजमेर में बास्केटबॉल के परम पिता रहे भगवान सिंह की स्मृति में हुए कार्यक्रम में राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। राठौर बोले कि गहलोत शायद भूल गए होंगे, यह विधानसभा के अंतिम सत्र की आखिरी बैठक थी। प्रतिपक्ष नेता के रूप में बैठक में मैं भी मौजूद था। मैंने देखा है कि एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे थे। किसी ने पर्ची भेजी और वह जिला बन गया। भजनलाल सरकार का फैसला सही फैसला है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध है। वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक है। यह स्थिति सरकार के सबसे बड़े माने जाने वाले शिक्षा विभाग की है। 4 लाख शिक्षकों का यह दर्द अब आक्रोश के रूप ले रहा है। शिक्षक संगठन तबादले नहीं खोलने के विरोध में उतर आए हैं। ऐसा इसलिए भी कि भाजपा सरकार बनने के बाद हाल में दूसरी बार तबादलों से रोक हटाई गई, लेकिन शिक्षा विभाग को फिर छोड़ दिया गया। इस सरकार में 2024 में 10 से 20 फरवरी तक और अब 1 से 10 जनवरी तक रोक हटाई गई है। दूसरी ओर विभाग में डेपुटेशन के जरिए चहेतों को मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है। पिछले दिनों ही पाठ्य पुस्तक मंडल और साक्षरता विभाग में बड़ी संख्या में डेपुटेशन किए गए। कई तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया। कई बाहर के जिलों से जयपुर भी आए हैं। राजधानी जयपुर से किडनैप कर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक बहला फुसलाकर नाबालिग को किडनैप कर ले गया। दिल्ली ले जाकर एक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। ढूंढते हुए पहुंचने पर नाबालिग को छोड़कर आरोपी फरार हो गया। बस्सी थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 15 साल की बेटी के साथ आरोपी परिचित ने रेप किया। 23 दिसंबर को हॉस्पिटल से नाबालिग बेटी लापता हो गई। काफी तलाश की पर कुछ पता नहीं चला। 25 दिसंबर को नाबालिग बेटी ने पिता को कॉल कर कहा, मैं दिल्ली में हूं, मुझे आरोपी परिचित फुसलाकर किडनैप कर दिल्ली ले आया है, एक कमरे में बंद कर रखा है। बेटी के बताने पर ढूंढते हुए दिल्ली पहुंचने पर नाबालिग बेटी को छोड़कर भाग निकला। नाबालिग बेटी ने परिजनों को आरोपी परिचित युवक के रेप करने के बारे में बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।